खुद उनसे बहुत इंस्पायर हूँ। उनका कॉन्फिडेंस, उनका जो विश्वास, उनकी पॉजिटिविटी, मैंने अपनी लाइफ में ऐसा पॉजिटिव कपल नहीं देखा है। मैं आज 600 फैमिली के सामने कह रहा हूँ, और मैं सभी को अपने अक्सर रूटीन में भी कहता हूँ कि मैं दाद देता हूँ उनके कॉन्फिडेंस की, उनके विचारों की। और मैं चाहता हूँ आप भी जानें कि किस तरह से, क्योंकि स्टोरीज में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें हमारे जीवन में बड़े उतराव चढ़ाव आते हैं, हम उसके बारे में शेयर करते हैं। स्टोरी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम अपने, कई बार अपने रिलेशन में किसी से शेयर नहीं कर सकते, मगर अपने क्लब मेंबर्स में शेयर करते हैं। और ऐसा आज आप महसूस करेंगे कि अगर वो आज इतने संघर्ष के बाद अपने आप को इतना खुश रखे हुए हैं, तो हमारा, जैसे वो गाना ना, औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया, ऐसा कुछ है संजय जी। दुनिया में कितने गम हैं। तो आज आप ये देखने वाले हो, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि एक भी फैमिली, जो अभी 650 फैमिली, 650 700 भी होने वाली है, 800 भी, एक भी फैमिली ऐसी नहीं होगी जो उनको सुनने के बाद ये ना सोचे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और आज का अफर्मेशन भी यही है जो मैं हमेशा बोलता हूँ, आई कैन एंड आई विल, बस सिंपल। आई कैन एंड आई विल, मैं कर सकती हूँ और करूंगी, मैं कर सकता हूँ और करूंगा, और कुछ भी नहीं। तो मैं अभी इनवाइट कर रहा हूँ, इनको मैं प्यार से बोलता हूँ SRM, प्यार से बोलता हूँ। मैंने अपना नाम खुद ही रख दिया, मेरा इनका नाम खुद ही रखा हुआ है, सुनीता रामकेश मीना। सुनीता जी को हम स्पॉटलाइट करेंगे, सुनीता जी और रामकेश जी को होस्ट मेरी मदद करेंगे। ओके, वेलकम सुनीता जी एंड रामकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो थैंक यू मैंने सर। आपको ज्यादा समय देने की वजह से आज कुछ चीजें शॉर्ट की हैं, तो मैं माफी मांगता हूँ लोगों से जिनको ये उम्मीद थी कि आज हमारा बर्थडे पूछा जाएगा या हमारी एनिवर्सरी पूछी जाएगी। मगर जब आप इनको सुनोगे आपको लगेगा कि ये ज्यादा सुनना इम्पोर्टेंट था, ऐसा आज होने वाला है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है दोनों का। ठीक है जी। तो मैं प्यार से सुनीता जी को बहन जी बोलता हूँ, क्योंकि बहुत प्यारी नेचर है, सब कुछ ठीक है, वो चीज़ें आप अभी आज महसूस करोगे। और रामकेश सर, मैं पिछले 6 साल से देख रहा हूँ, उनकी उम्र 1 साल भी नहीं बढ़ रही, अभी 25 साल के ही हैं। तो आज उनसे बातचीत शुरू करते हैं। और मैं आप सबको एक निवेदन करूंगा, इसमें आपको लेना क्या है, न्यूट्रिशन का क्या रोल है आपकी जिंदगी में, कोच का क्या रोल है आपकी जिंदगी में, और कम्युनिटी का। ठीक है, आज 3 चीजें आप लर्न करने वाले हो। वेलकम रामकेश सर एंड सुनीता मैम, आपका स्वागत है। यस, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। यू सर, थैंक तो यू। गुड मॉर्निंग आज एवरीवन। ये मौका है कि हम लोग अपनी चीजों को, उन चीजों को शेयर करें जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में आपने अपने आप को संभाला। और बहुत लोगों की आप मदद कर रहे हो, उसमें कोई डाउट नहीं। पहले आपसे शुरुआत करते हैं। एक बार मैं सबको ये पूछ लूं, सब रेडी हैं एक बार? मेरी रेडी पूछने का मतलब है ऐसे करिए अगर रेडी हो सुनने के लिए, नहीं हो तो ऐसे कर लीजिए, फटाफट ऐसे करिए। मुकेश बेरा जी, मिथिलेश जी, ऐसे करना है सबको। और मैं एक बार लास्ट पेज में देख लूं सर, 1 मिनट में आप मुझे टाइम दीजिए बस, कि कितने लोग ऐसे हैं जो हमारे, जिनका कैमरा ही बंद है, जिन्होंने वीडियो ऑफ कर रखा है। बहुत है, बहुत है। अगर आप स्पीकर की रिस्पेक्ट करते हैं तो प्लीज अपना कैमरा ऑन रखिए। अगर कोई ऐसी वजह है कि आप आपका कैमरा ऑन नहीं रख पा रहे हो, तो कृपया अपने कोच को मैसेज जरूर करें कि मेरी ये वजह है, मैं अपना कैमरा ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। तो रामकृष्ण सर एंड सुनीता मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम कुछ आपसे सीखने वाले हैं, आपकी स्टोरी से हम बहुत कुछ सीखेंगे। अक्सर ये होता है सर एंड सुनीता मैम, यहाँ एक शिष्टाचार है, इस नाते मैं सर और मैम बोलूंगा। और शिष्टाचार के नाते हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते भी हैं और करनी भी चाहिए। थोड़ा सा मैं आपके बारे में स्टार्टिंग में जानना चाहता हूँ। पहले तो आपका परिचय दोनों का क्या है, सर का परिचय पहले लेना चाहूंगा, उसके बाद आपसे बात करेंगे। सर आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे सर तो। जी सर। सर नाम रामकेश मीना है ही। और वैसे गांव मेरा एक्चुअल में क्या है, करौली डिस्ट्रिक्ट में है, टोडा भीम से। टोडा भीम में जोन गांव है। और यहाँ जयपुर में है काफ़ी टाइम से। और पोस्ट के हिसाब से अगर बात करें तो हालांकि मैं वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में एक्शन की पोस्ट में हूँ सर अभी। अ, एक्शन की वैसे मुझे पोस्ट पे अभी हैं? हाँ जी, वैसे तो अगर आजकल में कभी भी निकलने वाली है। खुशखबरी कब दे दो सर SC बनने की? तो आजकल आजकल चल रहा है, पर देखो सर कब होता वेरी गुड सर, एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन सर। है। जी सर। और तो इस आप कम्युनिटी अभी इस जॉब में हैं, ठीक है? में और कितना टाइम हो गया सर जॉब में आपको? जॉब में सर 97 से है, तकरीबन 28 साल हो गए। सर को ये तो याद होगा कि हर्बल लाइफ में कब से है, मगर ये याद नहीं कि जॉब में कब से है। यार भर दिया सर। सर आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है आज। कब आ रही है?
हाँ, कहीं आपने वो सेटिंग में चेंज किया था वो तो नहीं, दोबारा एक बार ओरिजिनल सेटिंग पे जाके देखिए सर। वही है सर। गुड मॉर्निंग। पहले तो सभी के चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, तब कुछ बताने का मन करेगा, है ना। जी। वेरी गुड। मेरा नाम सुनीता रोशारा है, और मैं भी रामकेश के जस्ट 15 किलोमीटर दूर गांव से बिलोंग करती हूँ। थोड़ा भी में है दोनों का तहसील। और मैं अपने जयपुर से काफी दिनों में रह रही हूँ, और अपने महारानी कॉलेज से पास आउट हूँ। जी। हम्म, ओके। और आज के उसमें कहें तो एक वेलनेस कोच हूँ। जी। वेरी गुड। तो सुनीता मैम और रामकेश सर, मैं सीधा मुद्दे की बात पे आता हूँ, क्योंकि आपकी स्टोरी में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। मुझे आप थोड़ा सा ये बताइए, ठीक है आप एक्सियन हैं और सुनीता मैम बहुत अच्छी एजुकेशन के बाद हाउस वाइफ है, बहुत अच्छी तरह सारा अपना कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। आप इस कम्युनिटी में कैसे आए? सर शुरुआत हुई थी 2018 में हुई थी एक्चुअल में। जी। और 2018 में जुलाई की बात, 15 जुलाई की बात है एक्चुअल में। और उससे पहले क्या है कि सुनीता को एक प्रॉब्लम हो चुकी थी 2014 में, कैंसर की। ओके। तो कैंसर के बाद क्या है कि इनका जो ट्रीटमेंट लंबा चला था, ट्रीटमेंट के बाद क्या रहा, वो काफी इनका जो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी, जो पूरा प्रोसेस होता है उसके बाद काफी एक तो इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो गया था सर इनका। 3 kg वेट रिड्यूस किया। सर एक्चुअल में क्या, जब हॉस्पिटल में जब ट्रीटमेंट चल रहा था तो ये भगवान से एक ही चीज मांगती थी, भगवान कोई ऐसी चीज मिलाए, ऐसी चीज मिले कि लोगों को प्रॉब्लम ही नहीं हो। तो कई बार कहते हैं ना, जो अपन कोई शिद्दत से मांगते हैं तो वो मिलती है एक्चुअल में। तो वही ऐसा ही कुछ हुआ कि उसके बाद हमारे कोच से मुलाकात हुई एक्चुअल में। और वो भी यूं मान चलो कि कई बार गॉड गिफ्टेड ही होते हैं। थोड़ी सी लंबी स्टोरी हो जाएगी पर फिर भी बताना चाहूंगा सर। मैंने क्या है कि जब ये एक दिन ऑफिस जा रहा था सुबह, तो हमारे जो कोच है पीछे वाली गली में यही रहते हैं, रेखा तिवारी जी। तो उनको वो पैदल जा रही थी, मैंने उनको गाड़ी में बिठा दिया। मैंने भाभी जी कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि यार सीबीआई फाटक तक जाना था। तो जैसे ही तो जैसे ही उनको बात है तो उन्होंने बात की कि मैंने भाई साहब आज के लिए हर्बल लाइफ ज्वाइन कर लिया, और उसमें मोटे लोग पतले हो जाते हैं। सिर्फ इतनी सी बात हुई थी। फिर वो उस टाइम पे उन्होंने ज्वाइन किया ही था, तो काफी वजन था, तो मैंने उनको एक ही वर्ड यूज किया था कि पहले अपना वजन तो कम कर लें, उसके बाद किसी से बात करना में, है ना। तो उसके बाद उन्होंने भी कुछ नहीं बोला, 2-3 महीने ऐसे ही निकल गए थे एक्चुअल में। लेकिन ऊपर वाला शायद इस कम्युनिटी से हमको मिलवाना चाह रहा था, बार बार वापस, कहते हैं ना नोक करता है ऊपर वाला। जी। तो वापस हमारे पड़ोस में सेक्टर 5 में जब सामने रहते, एक फ्रेंड और थे मेरे बहुत करीबी एक्चुअल में। तो वो मॉर्निंग वॉक पे निकलते निकलते हम बालकोनी में बैठे, तो वो आगे वो चाय पीने के लिए, और चाय पीते पीते बातें चली भाई, वो अपने मोबाइल में कुछ फोटो दिखाने लग गए थे हम्म। कि ये मेरे मामा का लड़का है और इसने 45 किलो वजन कम कर लिया, इसकी लाइफ चेंज होगी, शादी नहीं हो रही थी, ऐसा है वैसा। तो उस टाइम पे फिर दिमाग वो भी इतना कह के चले गए एक्चुअली। जी। तो फिर बाद में मैं गूगल बाबा में घुस गया एक्चुअली, कि जी। गूगल हर्बल लाइफ के बारे में पूरा सर्च किया कि क्या चीज है, इसके बारे में पता। उसके पहली बार नाम सुना था हर्बल लाइफ के बारे में, मैंने कभी पहले नहीं सुना था इसके बारे में। तो जैसे ही सुना तो वो फिर बाद में उसका फिर लॉगिन वोगिन का सिस्टम किया, तो कोई यूएसए में पहुंच गया कोई कोच के लिए। ओके। मैंने कहा यूएसए क्यों जाऊँ, मैं अपने इंडिया वाले को ही पकड़ूंगा। तो फिर वापस भाभी जी को मैं फिर एक चीज और बताऊं, जैसे मेरी बचपन से एक आदत रही कि क्या कहते हैं, एथिकली काम करने की बहुत हो रही है एक्चुअल में। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैसेज अगर किसी कोचेज के लिए खास तौर पे, कि जी। मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मेरे अपने फ्रेंड को बुलाऊं या वो भाभी जी को बुलाऊं। या मैं भाभी जी वर्ड यूज करूंगा, ठीक है, क्योंकि घर के बहुत अच्छे रिलेशन है एक्चुअली। हाँ ठीक है, नो तो प्रॉब्लम सर, यस सर। हाँ जी। तो उन्होंने क्या कहते हैं कि मैंने इन दोनों में से किसी एक को चूज करना था, मुझे किसको बुलाना है एक्चुअल में। तो फिर मैंने कहा हर्बल लाइफ का नाम मैंने पहली बार रेखा भाभी जी का से सुना है, तो मैं उन्हीं को बुलाता हूँ, उनके थ्रू ही मैं इसको यूज करूंगा एक्चुअल में। ग्रेट। जबकि फ्रेंड मेरे वो बहुत करीबी है एक्चुअल में, है ना, ये चीज थी। तो यहीं से फिर बाद में आए, और भाभी जी आई, तो उसके बाद उन्होंने भी कहा कि आज तो मशीन नहीं है, फिर सीधे वो क्या कि चलो मैं अपने सीनियर बुला के लेता हूँ। और उसी दिन मतलब 15 जुलाई की बात है, भैरव सिंह सर से मेरी मुलाकात हुई। तो सबसे पहले मैं सर के लिए क्लैपिंग चाहूंगा सभी के। शायद मेरी लाइफ में हो सकता है इनसे बड़ा क्या कहते हैं, ऐसे इंसान भी नहीं मिलते हैं, मान के चलो। मैं जी। सर से बहुत इंस्पायर हूँ। वो है ना, एक कहते हैं ना, बहुत शांत स्वभाव के हैं। उनके जैसा मैंने शांत स्वभाव मेरी लाइफ में कभी नहीं देखा। जी। और सर ने भी क्या कि ऐसा भी नहीं, कई बार ऐसा नहीं भाई प्रोडक्ट ये ले लो, इतना ज्यादा कुछ नहीं, उन्होंने सिर्फ एक के लिए कहा था, आप एक ट्रायल करके देख लीजिए। पर जब हम्म। तक मैंने इसके बारे में पूरी वो कर ली थी, इसी क्या कहते हैं, रिसर्च कह सकते हैं, जो भी करनी थी मेरे को। जी। मैंने सर 1-2 डब्बे नीचे, मेरे को तो पूरा 1,000 वॉल्यूम ठोक दो मेरा तो बस। मैंने ओके। पूरा सीधा 1,000 पे क्यों, मुझे इनको करना था, मुझे भी करना था, बच्चों की प्रॉब्लम है वो अभी आगे बताऊंगा उसके बारे में क्या रहा था। तो पूरी फैमिली की यूज करना था, तो मैंने 1-2 डब्बे से क्या होना है।
तो तो पूरा हमने एक साथ। काफी रिसर्च करने के बाद ये समझ में आ गया कि ये अच्छी चीज हाँ है, जी। आपने अपने लेवल पे रिसर्च करी, और सबसे बड़ी जी। बात लर्निंग हाँ है, जी। एक पॉइंट नोट जी। करिए आप, एथिकली। इन्होंने कहा जी। कि हम लोग कई बार क्या करते हैं, सुनते किसी और से हैं, बात किसी और से करते हैं। यस सर, जी। प्लीज कंटिन्यू। हो सकता है ये पॉइंट किसी भी ट्रेनिंग में नहीं सुना होगा किसी ने, लेकिन ये हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ। यस सर। तो वहां से हमारी ये जर्नी शुरू हुई। और उसके बाद जैसे ही इनका वजन, जब तक मैं इतना सीरियस नहीं था वेट के लिए, क्योंकि मेरा इतना ज्यादा भी नहीं था, क्योंकि थोड़े 10-5 किलो को तो आदमी मानता भी नहीं है। तो जी। सुनीता का ज्यादा था, तो ये सीरियसली फॉलो कर रही थी। फॉलो क्या, हाँ, उससे पहले और चीज आई। मंगा भी लिए, प्रोडक्ट भी घर पे आ गए सर। फिर हाँ। वापस एक कीड़ा और आया, क्योंकि पहले से प्रॉब्लम फेस कर चुके थे कैंसर की वो एक्चुअल में। कीड़ा तो आई थिंक स्टोरी आपकी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये तो हाँ जी। आने हाँ का जी। कारण हो गया। उस क्वेश्चन को ही मैं पूछना चाहता हूँ जो आप बताने वाले हो। जी, जी, चलो ठीक है। आप ही पूछिए सर फिर उसके पहली बात बाद। तो सर, आपने ये चीज अपने लेवल पे सर्च कर लिया, कि रिसर्च कर ली, सब कुछ ले लिया, जी। और एथिकली आपने सोचा कि जिन्होंने मुझे बताया उनके साथ अपने ज्वाइन कर लिया। जी। अक्सर ये लोगों के मन में एक सवाल होता है, क्योंकि मुझे आपके बारे में पता है, इसलिए ये क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ। अक्सर लोगों जी। के दिमाग में होता है, ये लेने से कोई नुकसान तो नहीं है। इस जी। विषय में जो आपने डॉक्टर्स के साथ क्या रहा, वो आप मुझे थोड़ा बताएंगे इस विषय में। उसके बाद में सर प्रोडक्ट जब मंगा भी लिए थे मैंने एक्चुअल में, लेकिन मंगाने के बाद फिर एक बार वापस दिल में पता नहीं डर सा था एक्चुअल में, कि पता नहीं कहीं ले लें, क्योंकि पहले ही प्रॉब्लम थी, कहीं जी। ऐसा नहीं हो कोई और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए। तो फिर मैं उस टाइम पे, जिनका ट्रीटमेंट चलता था, तो फोर्टिस नहीं, ईएससीसी में है वो। ईएससीसी हॉस्पिटल के जो हेड है एक्चुअल फिजिशियन, जो आर एस खेदर, डॉक्टर आर एस खेदर, जी। उनके पास लेके गया था। और सारे ऐसे नहीं, मैंने वैसे नहीं पूछा कि भाई सर हर्बल लाइफ ले लूं क्या। ज्यादातर गलती लोग यही करते हैं एक्चुअल में, मेरा अभी तक का जो एक्सपीरियंस बताऊं, यस तो सर। उसमें क्या कि मैंने पूरे डब्बे बैग में भर के लेके गया था एक्चुअल में। जी। और भर के लेके गया तो उनसे मेरा क्वेश्चन पहला तो यही था, जैसे मैं निकालने लगा उनके सामने, तो उन्होंने कहा ये क्या ले आए। मैंने सर आप एक मिनट देखिए, मेरे को किसी ने सजेस्ट किया क्या ले सकते हैं कि मैम के लिए। जी। तो जैसे ही डब्बे हाथ में आए थे, तो मैं जैसे मान लो उनको यूं दिखाने लगा ना, जब अरे यार ये नहीं, बहुत अच्छी चीज है, आप इनको यूज कीजिए। ग्रेट। फिर मेरे वापस एक क्वेश्चन, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन था, नहीं सर आप ऐसा तो नहीं है कि जल्दबाजी में कुछ मेरे को टाल रहे हो, आप पूरे इसके कंटेंट पढ़ के देखिए एक बार इसमें क्या है। मतलब आप अपनी आदत से मजबूर थे कि बारीकी से जाना था। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये एक एक, बोला रामकृष्ण ने बोला है कि ना, सर इसमें ऐसी कोई चीज तो नहीं है जो सुनीता को प्रॉब्लम करे। है ना। यस। उसने बहुत कहा अच्छी नहीं चीज़ नहीं, मैं इससे अच्छी तरह वाकई वो बहुत अच्छी चीज है, आप इसको बेधड़क यूज कीजिए, कोई डरने की जरूरत नहीं है। है। जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा फिर था वापस उसके बाद, क्योंकि मेरे बच्चे के साथ प्रॉब्लम थी, वो अभी आया नहीं क्वेश्चन, लेकिन उसके बारे में बताऊं, तो उसके जी। एलर्जी एस्थमेटिक प्रॉब्लम थी। जी। इसमें एक वर्ड आता है, अगर आपने किसी ने पढ़ा हो तो, एलार्जन होगा, इस तरह कुछ नाम लिखे हुए हैं नीचे, सोया मिल्क और एलार्जन वगैरह। तो मैंने सर ये एलार्जन क्या होता है, इसके बारे में और थोड़ा बताओ ना। तो उन्होंने कहा अगर कोई इसको यूज करता है और मान लो उसको लेने के बाद कुछ मान लो किसी को दूध से भी हो सकता है एलर्जी हो, या सोयाबीन से भी, सोया से एलर्जी हो सकती है, किसी काफी लोगों को होती है। अगर ऐसा हो और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आपको महसूस लगे, कोई स्किन पे या जो भी, तो इसको फिर मत लेना। जी। तो यहाँ ये सारे क्वेश्चन मेरे क्लियर हो चुके थे सर एक्चुअली। ओके। उसके बाद इनका शुरू किया। यस सर। यस सर। यस सर। तो इनका तो आपने शुरू कर दिया सर। आप ये चीज जो कंटिन्यू करेंगे बिल्कुल, इनका रिजल्ट क्या लिया, उसके बाद नेक्स्ट अच्छा, मुझे आपका क्वेश्चन है वो बाद में बात करूंगा सर। मैम के रिजल्ट के बारे में थोड़ा बता दीजिए आप। बातों में वो तो भूल गया एक्चुअल में। यस सर, ये पूरी फैमिली की जर्नी है सर, एक्चुअली इनकी नहीं है, क्योंकि शुरुआत यहाँ से हुई। तो ये मैम के इनके रिजल्ट है सुनीता के। और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है, इन्होंने 14 kg वेट लॉस किया था, 68 था उस टाइम पे, फिर 54 को आज भी मेंटेन किए हुए, करीबन 6.5 साल हो गए। यस ग्रेट। सर। और डे बाय डे फिर इतना जबरदस्त इम्यून इम्यून सिस्टम मजबूत हुआ इनका। जी। फिर जैसे क्लब को ज्वाइन किया, कोच और कम्युनिटी गाइडेंस में फिर जैसे जैसे रहे, तो फिर ये वर्कआउट वगैरह सारा कुछ मतलब बहुत अच्छे लेवल पे करने लगी। मार्केट में जब जाते थे ना तो साइज के कपड़े नहीं मिलते थे, और बगल वाला अपनी साइज के कपड़े ले रहा, बहुत दुख होता था, दिल से दुख होता था। यस सर। लेकिन इस कम्युनिटी ने एकदम चेंज कर दिया, और कपड़े अपनी साइज के जो मन चाहे है ना वो मिलने लगे, और डे बाय डे इस तरह से चेंज आता गया। जी। फिर 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 मैं बताती हूँ आपको, घर में एक मेंबर सीरियस हो जाता है ना, रामकेश का वो था कि ये सोते थे, और क्या कहते थे, नहीं तुझे जरूरत है, तू ले, है ना, जी। ऐसा इन्होंने मेरे को बोला। फिर काफी बार जो आदमी नहीं मानता है ना, तो अपन, मेरी आदत है शुरू से कि मैं करके दिखाती हूँ, है ग्रेट। ना।
एक बार कहती हूँ, 2 बार कहती हूँ, तीसरी बार मैं कभी नहीं कहती। बस सामने वाले को करके दिखाना है, वो मजबूर होके आ जाए, ये मेरा है कि सामने वाला खिंच के आ जाए अपने आप ही, है ना। हम्म। तो रामकेश कहते हैं मेरी तो बस टमी निकल रही थोड़ा है और थोड़ा कुछ सा नहीं पेट ही तो है। है ना, थोड़ा सा पेट ही तो है। और हमें भी ऐसा लगता है कि सब लोगों के साथ ही ऐसा होता होगा कि थोड़ा सा पेट है, मैं बाकी ठीक हूँ, ऐसा रामकेश के साथ था। तो मैंने है ना अपना रेगुलर रखी कम्युनिटी। तो मेरे को ये देखते थे कि ये बंदी है ना रुकती नहीं है और अपनी हेल्थ के लिए इतना है ना, मतलब वो कर रही है, तो मुझे भी खड़ा होना चाहिए। तो कहते हैं ना आदमी के अंदर की आत्मा अपने आप जाग जाती है, तो इनकी आत्मा भी जागी और इनकी आत्मा ने जाग के 10 kg वेट लॉस किया। ग्रेट। तो सर ने 10 किलो और आपने 14 किलो का रिजल्ट लिया है। सर वेट यस। से जो बड़ा रिजल्ट मेरा एक्चुअल में था, वेट तो मैं आज भी नहीं मानता 10 किलो वाले, मेरे आज भी वही लगता है 10 ही तो था। है ना। लेकिन जी जी। सबसे बड़ा जो मेरा रिजल्ट था एक्चुअल में, एक तो मेरे साथ एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत रहती थी, जब भी मैं खाना खाता था सीने पे यहाँ जलन सी रहती थी, वो हम्म। मेरी ठीक हुई। एक एलर्जी से मैं बहुत भयंकर परेशान था सर। जी। ऑफिस में मान लो फाइल में मिट्टी धूल जमी रहती है, सफर में कहीं जा रहे हैं ट्रेन में, मान लो जो ब्लैंकेट्स वगैरह मिलते हैं वो डस्ट उड़ती है ना कंपार्टमेंट में, वो है। सर घर के धुले हुए कपड़े भी अगर हम 7-8 दिन बाद निकाल रहे हैं तो उनसे भी इनको छींक आना रखे हुए शुरू हो मतलब जाता गद्दे रजाई मान लो निकाल रहे हैं, तो उससे प्रॉब्लम तो छींक एक बार आना शुरू हुई, उसके बाद तो पानी पानी नाक से बहुत बड़ा परेशान रहता था मैं एक्चुअल में। है। जी गांव जी। की तो ये भाई, हालत थी, मैं यहीं से अपने बिस्तर लेके जाता था कई बार ओढ़ने के लिए चादर तो वगैरह। आपको लगता है न्यूट्रिशन आपने लिया था उस वजह से वो प्रॉब्लम तो आपकी ये वेट लॉस वाली तो जो था वो तो ठीक हो गया था, मगर उसके बाद आपको लगा कुछ और भी चीजों का फायदा हुआ आपको? जी हाँ सर, बीपी की प्रॉब्लम भी सॉल्व, क्योंकि डॉक्टर ने मेरे को बोल दिया था कि लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी, एक्चुअली बीपी मेरा हाई रहने लग गया था उस टाइम पे। एक तो बार स्क्रीन लेकिन शेयर वो हटा चीज, दें सर। हाँ स्क्रीन जी, शेयर। यस सर। तो डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि आपको लाइफ टाइम मतलब बीपी के लिए तो हमेशा दवाई खानी पड़ेगी। तो वो चीज भी एक दिमाग में क्लिक हुई एक्चुअल में, यार लाइफ टाइम कौन दवाई खाएगा। है ना। हम्म। फिर जैसे ही कोच और में गाइड करते रहे, फिर कम्युनिटी का पार्ट में डेली इस तरह से ज्वाइन करने लगे। पहले ओके। ऑफलाइन था, बाद में अब ऑनलाइन सिस्टम आया, तो ये सारा कुछ जैसे जैसे जी सर। यस सर। ऑफलाइन में सर मैंने एक चीज देखी है आपके, क्वालिटी है आपकी, जो भी ट्रेनिंग्स होती थी जब आप सुनीता मैम के ट्रीटमेंट के लिए जाते थे, उसको छोड़ के आपने सभी ट्रेनिंग्स अटेंड करी। ये यस चीज सर। तो होगी आपको, फर्स्ट तो आपका कोच का रोल आपको समझ में आ गया है। क्या जी आपको सर। लगता है कम्युनिटी दो तरह से हम कम्युनिटी इस कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं, एक तो हमारी जो क्लब की कम्युनिटी है, अदरवाइज दूसरी कम्युनिटी हमारी जो ट्रेनिंग होती है। आपकी लाइफ जी, में कुछ ट्रेनिंग की वजह से भी आपने कुछ लर्न किया? ट्रेनिंग का सर बहुत बड़ा रोल है एक्चुअली में। अपन चाहे कुछ भी बन जाए लाइफ में, भले चाहे कितने बड़े, कई बार बड़े से मतलब कहने वाला आदमी अपने आप को बड़ा मान लेता है कि मैं ये पोस्ट पे हूँ ये पोस्ट, लेकिन बड़ा कुछ भी नहीं होता है, इंसान सब वही है, क्योंकि अपने अंदर के जो ऑर्गन्स को नहीं पता होता कि सबको वही न्यूट्रिशन चाहिए एक्चुअल में। चाहे वो हार्ट हो, लीवर हो, मेरा हो, चाहे किसी का भी हो, सबको वही चाहिए एक्चुअल में। तो चाहे और वो ये एक्सेल सारी साहब चीज, हो, एससी साहब हो, चाहे कोई पियोन हो, सबके ऑर्गन ये कहेंगे कि भैया मेरे को सबको ऑर्गन्स को वही न्यूट्रिशन अच्छा दे न्यूट्रिशन रहा है, चाहिए। तो ठीक है, तेरा लेवल अलग बात है। जी जी सर। Yes, तो sir। वो चीज है, और ट्रेनिंग में क्या काफी चीज ऐसा है कि अपन कई बार सोचते हैं, लेकिन आज भी मैं सब भले कम्युनिटी में 6.5 साल हो गए सर, और लेकिन आज भी डे बाय डे इम्प्रूवमेंट करते हैं, कहीं ना कहीं लगता है यार ये चीज तो अपनी मिस हो रही है आज भी। है ना। तो कम्युनिटी का और ट्रेनिंग का तो बहुत बड़ा रोल है एक्चुअल में। और अगर ट्रेनिंग में मैं नहीं जाता ना सर, तो एक्चुअल में हो सकता है हम दोनों में कर लें, लेकिन शायद बच्चों की लाइफ चेंज नहीं होती, उसकी कहानी अभी आगे आती है एक्चुअल हाँ, मतलब में। ट्रेनिंग में जाके आपको लगा कि तो आपके ट्रेनिंग बच्चों का के लिए भी सबसे कुछ बड़ा बेहतर। रोल है। यस। इसके बाद सर एक मिनट वापस बताता हूँ। मेरे बाद बिटिया का वेट था, वो क्या काफी अंडर वेट थी एक्चुअल में, जैसे आपको मैं बताऊँ, ये दोनों का इस तरह से जबरदस्त चेंज होता रहा। ये तो दोनों हस्बैंड वाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन है। बिटिया अंडर वेट थी, बहुत ज्यादा एक्चुअल में 42 kg की थी उस टाइम पे, अभी वो 54 55 के आसपास मेंटेन कर रखा है, 12 13 किलो वजन उसने बढ़ाया है। बहुत कम थी सर। एक ये बार actual में। तो छत पे है ना कपड़े उतारने गई और उस टाइम इतना बड़ा तूफान आया, वो लड़की वहां से है ना उस दीवार तक चली गई। ओके, बात सच में? बहुत अंडरवेट थी, बहुत ये ज्यादा। मजाक नहीं है एक्चुअल हकीकत। मजाक हाँ, नहीं, नहीं, सच में ऐसा सुनने में हकीकत है। मजाक लगता है, मगर ऐसा हुआ होगा क्योंकि हल्का बंदा हो तो तेज हवा का झोंका आ जाए तो हिल ही जाएगा। यस। और वेट और के, डे बाई डे बेटी में भी चेंज इसका आता गया। इसका वेट गेन किया, और वेट के साथ साथ इसका एक अमेजिंग रिजल्ट मिला सर कोविड के टाइम पे actually में। स्किन। इसका स्किन का जो अंगूठे पे क्या अपने कोई छाजन टाइप इस प्रॉब्लम हो जाती है, जी। उस टाइम पे उंगलियों को पता नहीं इस तरह का कुछ हुआ था, जब उसके ब्लड आने लग जाता है, उसमें दर्द भी होता था काफी इस तरह। तो मेरे को ने बोली पापा दिखाने चलो डॉक्टर, मैंने कि बेटा इस टाइम पे तो है जैसी बैठी रहो घर में, कोविड में कहाँ जाएंगे। तो उसके बाद फिर मैंने क्या स्किन बूस्टर अपना उस टाइम पे आया हुआ था, लॉन्च हो चुका था जब,
जी। तो स्किन बूस्टर चालू किया था, क्योंकि प्रोडक्ट मेरे पास पूरे होते हैं, 100% A to Z प्रोडक्ट, सारे फ्लेवर होते हैं घर में। ग्रेट सर। लोग वेरी सोचते हैं कि एक दो प्रोडक्ट की बात करते हैं, मेरे पास 4-5 लाख का प्रोडक्ट हमेशा होता था घर के ग्रेट। बंदा। लेकिन एक्चुअल में काफी मैंने मात भी खाई थी, खासतौर पर लोगों को बहुत लुटाया। और वहाँ वो गलती कोई नहीं करे कहने को, है ना। यस। कई बार अपन रिलेशन में इमोशनल होकर कई बार प्रोडक्ट दे देते हैं, तो वो गलती कभी नहीं करेगी, न तो सामने वाले रिजल्ट आते हैं, न पैसे वापस आते हैं, जी। है ना। तो वो चीज आई, तो कहने मतलब उसका वो जो 3-4 दिन के अंदर ही सारा कुछ साफ हो गया था सर एक्चुअल में। ओके, और मतलब एक उसमें इसके साथ, आपको लगा कि कोलाजन, मतलब जो दिया आपने, स्किन बूस्टर दिया, उसमें आपको लगा कि उससे उनकी स्किन स्किन की हेल्थ अच्छी हुई। हाँ जी, हाँ जी, तो कॉन्फिडेंस मतलब डे बाय डे बढ़ता रहा इस तरह से, प्रोडक्ट के प्रति भी, सिस्टम के प्रति बहुत जबरदस्त रहा इसमें। जी। और कॉलेज टाइम पे एक बार इसके क्या कहते हैं, कुछ यूरिन इन्फेक्शन भी हुआ था। यस। और यूरिन इन्फेक्शन के टाइम पे 2-3 दिन तो उसने बताया भी नहीं मम्मी को, ये थोड़ा कई बार शर्माते हैं बच्चे। जी। जी। तो फिर बाद में उसने जब शेयर की प्रॉब्लम, तो फिर मम्मी ने कहा बेटा तू पानी कितना पीती है, इसके अलावा ए फ्रेश अपना ले रही है कि नहीं ले रही, प्रोडक्ट तो सारे होते थे उसके पास। हम्म। तो मम्मी अभी तो मैं ए फ्रेश तो नहीं ले रही, तो उसको चालू कर सबसे पहले तो तो फिर बाद उनको, में फिर बेटी को उससे भी फायदा हुआ। थोड़ा तो मैं उसका वो चाहता हूँ, यूरिक, मतलब कुछ बहुत सेंसिटिव चीज है जो आपसे बात करना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा मैं चाहता हूँ इस विषय में थोड़ा सा हम आगे बढ़े। बच्चों का बेहतरीन रिजल्ट आया, और बेटे का भी रिजल्ट आया सर कुछ? बेटे का सर अंडरवेट था। और ओके। अंडरवेट के साथ साथ इसकी प्रॉब्लम थी, करीबन 15 साल से एलर्जी और अस्थमेटिक में कन्वर्ट हो गई थी सर, जी। है ना। अस्थमा भी इतना भयंकर था कि करीबन 15 आइटमों से एलर्जी थी इसको सर एक्चुअल में। जी। पढ़ नहीं पाता था बचपन में, 5-6 साल का तब से शुरू हुई, और ये कम्युनिटी में जब पार्ट में जब तक इसको जब हो रही थी। जी। और बार बार मैंने कोई भी शायद डॉक्टर नहीं छोड़ा होगा जिसको इसको दिखाया नहीं हो। बार बार 2 साल 3 साल का ट्रीटमेंट चलता, लेकिन वहीं के वहीं बैठ जाते थे एक्चुअल में। जी। और इस फोटो में हालांकि ये मैं गलती से तो मिल गया था कहीं मेरे को, दोनों बच्चों के ऊपर कोने में दिख रहा होगा कि शायद हल्का सा, आप गौर से देखिए, वो मुंह से सांस बल्कि ले रहा है। इतना साफ तो नहीं मिला, लेकिन और भी फिर भी इसमें समझ जाएंगे। वो क्या मुंह से सांस लेता था, नाक उसकी पूरी बंद हो जाती थी एक्चुअली। जी। और जब स्कूल में जब पढ़ने जाता था, तो उसका रिजल्ट बिल्कुल जीरो होता, क्योंकि किताब लेने बैठता तो वापस इस तरह किताब साइड में पड़ी मिलती थी, हमें सो जाते थे इसमें, तो रिजल्ट ये भी कम। ये जो इससे इस रिजल्ट के पीछे क्या स्टोरी है सर? क्योंकि हमारे यहाँ किसी भी डिजीज को ठीक करने का दावा हम नहीं करते हैं, मगर ऐसा क्या हुआ कि इनका ये रिजल्ट आया? मतलब इसकी, इनके बारे में इसका क्या सर बताइए। इसका सर एक सबसे बड़ी ट्रेनिंग थी। मैं एक पूना से सालू पारा सर मैम है एक्चुअली, बहुत सीनियर कोच हैं। और स्क्रीन शेयर उनका करवा रिजल्ट दीजिए। मैंने एक ट्रेनिंग में देखा था, उन्होंने 25 किलो अपना वेट भी कम किया था, साथ साथ वो एलर्जी अस्थमेटिक उनको प्रॉब्लम थी, अटैक आते थे अस्थमा के उनको। स्क्रीन शेयर कर तो दीजिए सर। हाँ जी, तो उन्होंने अपनी क्या कहते हैं स्टोरी में एक बात बोली थी कि भगवान या तो मुझे सही कर दे या फिर मुझे उठा ले बस। और वहां से मुझे ये विश्वास हुआ कि अगर इनका ठीक हुआ तो बेटे का भी जरूर सर होगा वो एक दिन। स्वर्ण महल में थी वो ट्रेनिंग? यस यस, बिल्कुल वही मैं थी भी सर, था। यस सर। है ना। और उसके बाद फिर क्या था, फिर बाद में बेटे के हिसाब से मैं जब तक क्या, ये जो आंख हॉस्पिटल है जयपुर में दुर्गापुरा पे, उस टाइम पे यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा था डॉक्टर एम के गुप्ता का। और इन्होंने मेरे को क्या 3 साल के लिए किया, मैं सब जगह थक हार गया था जब इनके पास गया था। तो डॉक्टर ने बोला कि मेरे को 3 साल और दे दो आप। मैंने सर इलाज हो तो ही यस करना, वरना मेरे को अंधेरे में मत रखना। JNENT वालों ने ऑपरेशन भी कर दिया, कुछ नहीं हुआ, 1 महीने बाद वापस वही प्रॉब्लम हो गई थी। जी। तो सर वो मैडम का जो रिजल्ट देखा, उसके बाद मैंने क्या किया, मेडिसिन भी इसकी बंद कर दी थी। हालांकि मैं किसी से नहीं कहूंगा भी मेडिसिन एडवांस में बंद कर दो, मैं एकदम गुस्से में आके बंद की थी एक्चुअल में, कि मैंने सब कुछ ओके। करा चुका, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, ऑप्शन बचा ही नहीं, लेने से क्या फायदा। जी। तब वो चीज हुई, तो उसके बाद इसका करीबन 9 महीने लगे, लेकिन 100% उसकी एलर्जी या अस्थमेटिक प्रॉब्लम सही है। लेकिन 15 साल की प्रॉब्लम 9 महीने में हो गई, ये सबसे खुशी की बात है। ये सब चीज न्यूट्रिशन लेने के बाद हुई सर? बिल्कुल। बिल्कुल सर, न्यूट्रिशन का तो कमाल, मैं कह रहा हूँ। मैं कई बार मेडिसिन भी चल रही होती है, न्यूट्रिशन चलता होता ना जब, तो कई बार ये होता है पता नहीं किसकी वजह रिजल्ट मिला है। जी। लेकिन मैंने तो क्या कि 100% बिल्कुल मेडिसिन ही बंद कर दी थी उसकी उस टाइम पे। ओके, तो अभी तक हमारी दो चीजें समझ में आ रही सर। नंबर जी जी वन, कि आपने कोच का रोल बताया कि आपकी लाइफ में कोच का रोल बहुत बढ़िया रहा। सेकंड, आपने बताया कि न्यूट्रिशन का बहुत जबरदस्त कमाल रहा। ठीक है। जी जी पर अब जी मैं सर। थोड़ा सा दूसरी चीजों पे आ रहा हूँ, क्योंकि सुनीता मैम को मैंने उस हालत में भी देखा जब ये बहुत परेशान थे। फर्स्ट टाइम इनको कैंसर की बात हुई, तो उसके बाद कैंसर के बाद न्यूट्रिशन लेने से इनकी बॉडी में कुछ, इनको लगा कि मेरी बॉडी पहले से रिकवर हुई, मतलब कुछ अच्छा महसूस कर रहे हैं, ऐसा हुआ था? बहुत जबरदस्त चेंज था सर। और उसके सर, बाद जो, यस यस मैम, हाँ जी। सुनीता मैम, आप जो न्यूट्रिशन था, आपने सबसे बड़ी बात ये करी, जो मैं आप सब पूरी 800 फैमिली को मैसेज देना चाहता हूँ। सर ने अपने न्यूट्रिशन को डॉक्टर्स को ये कह के नहीं बोला कि वर्बली बोला हो कि मैं लूं या नहीं लूं, इन्होंने डिब्बे जाके दिखाए।
तो जब आपके साथ ये सब कुछ चल रहा था, मगर भाग्य में कुछ ऐसा लिखा था कि सेकंड टाइम भी सुनीता जी को कैंसर डिटेक्ट हुआ था। तो जी वो उस वो मौके पे फिर आप ऑपरेशन करवाने गए। मुझे याद है मैंने जब कॉल किया था तो मंदिर में बैठे थे जब बात हुई थी मेरी। तो ऐसा लाइफ में जो हुआ, उसमें कम्युनिटी का क्या रोल रहा, और न्यूट्रिशन का जो मुझे बॉम्बे हॉस्पिटल के बारे में थोड़ा बताएंगे, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? सर ये 2022 की बात है एक्चुअल में। ओके। और ये एक बीच में बेटे का था, तो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं अब। यस सर। तो ये सारा कुछ उस टाइम का बीच के जो है एक्चुअल में। आगे में लास्ट में जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है यहाँ पे। यस सर। ये ये वर्कआउट बीच में एनर्जी लेवल तो आप देख रहे होंगे फोटो के अंदर भी, बहुत जबरदस्त कोई वर्कआउट हो डाउट रहा नहीं सर, होगा। अभी भी इस वीक में भी मैम ये एक्सरसाइज करवा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये सारा कोच कम्युनिटी का सारा रोल आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन का। आपका जी। क्वेश्चन सर ये था actually। यस सर, ये सेकंड टाइम तो की एक बात। ये 2022 का फोटो एक्चुअल में, और 2022 में इनकी जो वापस जो रिपीट हुआ था, तो उस टाइम पे कई बार यूं कह सकते हैं कि काफी लोगों के तो नेगेटिविटी आना 100% तय ये है। ऑपरेशन से पहले का फोटो है? बैक कर स्लाइड को। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, वो हम्म है ना। तो उस टाइम पे क्या कहा, कई बार हो सकता है काफी लोग नेगेटिविटी आ जाती है। ये जो कॉर्नर का फोटो है सर्जरी से पहले का, ओटी में जाने से पहले का है सर। ओके। एकदम मेरा कर्सर जो है। और सर्जरी भी चली थी करीबन 12 घंटे इनकी। सर एक बात, मैंने कभी भी आपसे मेरी वो बात होती जी। रहती थी ड्यूरिंग दैट सेशन भी, दैट टाइम भी, हाँ आप जी, हाँ जी। स्माइलिंग फेस के साथ ही इतनी बड़ी समस्या के बाद भी ये कॉन्फिडेंस जो जो झलकता है आपके फेस में, ये मैं हमारे तो लिए अभी देखिए, मैं मैं, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट तो कर रहा क्या हूँ जो सर। 850 फैमिली है सर, कि आप एक मिनट भी जाइए मत। बहुत कुछ लर्न करने वाले हैं आगे वाले 15-20 मिनट में। तो ये जो स्माइलिंग है सर आपकी, ये कॉन्फिडेंस, क्योंकि कैंसर का पेशेंट तो वैसे ही सोच सोच के ही परेशान हो जाता है, आपको सेकंड टाइम भी ऐसा हुआ, तो इसको आपने कैसे सारी चीजें कर रहे थे? लेकिन सर परेशानी का सॉल्यूशन ढूंढना था ना, तो इसलिए स्माइल थी। ओके। भाई परेशानी तो ठीक है आ गई, लेकिन उसका सॉल्यूशन डॉक्टर के पास जाते हैं और खाने पीने का सॉल्यूशन हमारे पास था, इसलिए ये मुस्कुराने इन रोने चार से भी। फोटो में इन चार फोटो में अलग अलग मैसेज है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। हाँ जी, हाँ जी। पहले में तो सर कॉन्फिडेंस है, यस। बिल्कुल हमेशा पॉजिटिव रहते चाहे कैसी भी प्रॉब्लम आ जाए। जी। ठीक है। और उस टाइम ये आपका जो उसका मैं जवाब देता हूँ। कई बार अपन सर आज का टाइम में बताऊं कि किसी के सामने अपनी प्रॉब्लम को लेके कितना भी रोल है, कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाले। बहुत कम लोग हैं, खासतौर पे मैं कह सकता हूँ कि शायद अपनी ये कम्युनिटी यही एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप एक दूसरे का दर्द अपन बांटते हैं, अपन प्रॉब्लम को से, वरना बाहर इस दुनिया से बाहर निकलते ही बिल्कुल अलग दुनिया जी। है ना। तो वहां से कॉन्फिडेंस आया नहीं कि मुझे अपने लिए अपने मतलब किसी भी हालत में अपने आप को सही करना है। और पिछले दौर के टाइम पे कुछ ऐसी देखा था बच्चों के साथ, तो वो एक अलग ही। सर मैं समझता हूँ आपकी भावनाओं को, क्योंकि आप इतना कुछ भी बोल रहे हो, वो ही बहुत है ना। बिल्कुल, ये तो चीज वहां से सर आपने। एक हिम्मत मिली कि यार बच्चों के लिए कुछ जीना है, मतलब बस यस। ये चीज है। वरना अब अपने जीते जी इस तरह की हालत है तो बाद में क्या होगा। जी। तो ये और चीज बाकी थी सर। सर। और यस। एक आपका एक कोटेशन हमेशा याद आता है सर, जीवन जो शेष है वो विशेष है। जी। वो उसने बहुत हिम्मत दी लाइफ में एक्चुअल में। और दूसरे फोटो में आप देख पा रहे हैं जो डब्बे भी दिख रहे हैं, ये जो सिस्टर खड़ी हुई हैं। तो जी। ये जो आप नाइट वॉच भी देख पा रहे हैं, तो इस टाइम की सर्जरी की अगर बात करूं तो सुनीता का बहुत ही मेजर सर्जरी थी एक्चुअल जी। में। ब्रेस्ट को रिमूव किया। हालांकि इसने क्या, मैं लगा रखा था, लेकिन शायद हो सकता है पूरी ये कम्युनिटी भी नहीं देख पा रही, इतना डरावना सीन है वो। जी। तो उसके बाद एक पूरी पैर की आप जांग को लगा लो 30x10 का, लेफ्ट राइट लेफ्ट साइड की, उसकी पूरी कंप्लीट काट के पूरा उधर ब्रेस्ट बनाया। दूसरी पैर से लेके उसको इधर वाली पैर को वापस उसको वापस बंद किया। तो वो जब चीज थी तो बिल्कुल मतलब ये 1 महीने कंप्लीट, सोच के ही रोंगटे खड़े होते हैं सर, बताना झेलना तो बिल्कुल है आपको। ना। तो कंप्लीट बिल्कुल सीधा रखना था, पैर को मोड़ भी नहीं सकती थी उस टाइम पे। तो जब उस टाइम पे डॉक्टर क्या ब्लड के सर्कुलेशन के हिसाब से कुछ इंजेक्शन दे रहे थे इनको एक्चुअल में, कि ओके। एक ही कंडीशन। तो उस टाइम पे मैं अपना क्या नाइट्रो के सारे प्रोडक्ट चल रहे थे, तो डॉक्टर को उनको मैंने पूरा शेयर किया, सर मैं हम ये यूज कर रहे हैं, इनको और देख लीजिए आप। तो उन्होंने सारा डब्बा हाथ में लेके उसे कंटेंट देख के, और उन्होंने कहा कि आपने पहले क्यों नहीं बताया, हम यही तो इसी चीज के तो इंजेक्शन दे रहे थे इसको। तो यानी कि उन्होंने आप कहा आप नाइट्रिक ऑक्साइड दिखाया नाइट्रो उनको। नाइट्रिक ऑक्साइड वाला उन्होंने ये सर, कहा कि ये चीज आप LRD9 जो। दूसरे दूसरे जी। तरीके से हम दे रहे थे ये। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, आपका ज्यादा बेस्ट है, आप अपना कंटिन्यू रखो, हमारा इंजेक्शन बंद कर देते हैं। ये उनके वर्ड थे उस टाइम पे। यस सर। और सर एक जब मिनट यहाँ मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा।
हमारी जी कम्युनिटी में लोग ना इसको हल्के में लेते हैं। जी आपने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का आपका एक्सपीरियंस है या आपका लाइफ का एक्सपीरियंस है, तो टाटा जी मेमोरियल हॉस्पिटल की ये बात सुन के आई थिंक आज के बाद ये जो 750-800 फैमिली है इनके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। तो सर आपका कॉन्फिडेंस तो हर दिन बढ़ता गया, तो ये जो जी चीज हुई जी। आपके साथ इसने आपका हर्बल लाइफ के प्रति और प्यार बढ़ाया? अजी सर, डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है एक्चुअल में। मुझे कई बार बहुत से लोग जो कहते हैं ना कि मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया, मैं कहता हूँ यार किसके पास चला गया भाई, डॉक्टर को चेंज कर दो आप, न्यूट्रिशन डॉक्टर चेंज को मत करो, चेंज कर डॉक्टर दो। चेंज कर दो। ग्रेट। हाँ ये जी। बहुत बड़ा मैसेज है। यस। जी जी सर। ताकि मनी माइंडेड जो डॉक्टर होते हैं ना वही मना करते हैं, बाकी आज तक मुझे तो कम से कम कोई मना नहीं किया अभी किसी ने। आपके कितने डॉक्टर्स कस्टमर होंगे सर, अंदाजा? करीबन सब 13-14 डॉक्टर हैं, अभी आपके कस्टमर हैं, जिसमें ग्रेट। सीएमएचओ लेवल के भी डॉक्टर हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ, और एक तो आपके पड़ोसी हैं जिनके पूरी फैमिली डॉक्टर हैं एक्चुअल में। जी। तो वो सारा कुछ यूज कर रहे हैं। तो इस फोटो में सर आपने बताया जो मैडम के साथ खड़े हैं, नर्सिंग स्टाफ, उनसे क्या बात हो रही है नर्सिंग आपकी? एक्चुअल में इस इस फोटो को देख के तो सर एक्चुअल में आप जितने भी कोचेज के लिए मैसेज है इसमें बहुत बड़ा एक्चुअल में। यस। सुबह इनको 8 बजे ओटी के अंदर लिया था, और रात के करीबन 8-9-10 बजे के आसपास बाहर निकाला था। ओके। और ये जस्ट मेजर अगले ऑपरेशन। सुबह का फोटो वो है एक्चुअल में ये। जब ये सिस्टर आई थी, इनसे पूछी हमने कुछ खा लिया क्या, ब्रेकफास्ट कर लिया क्या, ये अपना ये वो डाइट प्लान आती है होता ना, है। पूरा डाइट काउंसलिंग करने आती है पूरे दिन भर की। तो ये क्या, इनको काफी ओवरवेट नजर आने लगी, तो खुद का तो बताई दे मैं अपना ये ले रही हूँ, इनको पूरा अपना प्लान बताने लगी कि मैम आप भी अपना वजन कम कीजिए। सेकंड डे ही ऑपरेशन के उनको ये बताने लगे कि आपको भी वेट लॉस करना चाहिए। आपको अपना वेट लॉस करना चाहिए। और लकीली क्या, इन मैडम ने भी क्या हर्बल लाइफ कहीं ज्वाइन कर रखा था किसी बोले क्लब में, मैंने बेंगलोर में आपके पूना सेशन पूना अटेंड से कर कोई रखे टीम हैं। है शायद, उधर से कोई सी टीम में ज्वाइन कर रखा था। मैंने ज्वाइन कर रखा है एक्चुअली पहले से ही। जी। जी। तो ये चीज हुई थी सर एक्चुअल में। और यस सर। तो यस सर ये सर। सारी चीजें जो आपके साथ हुई हैं, इसमें मैंने देखा कि बहुत सारा संघर्ष आपने किया है। तो आपको जी क्या लगता है कि जो आपने बीच में बात टच करी थी कि प्रॉब्लम आती है तब पता लगता है कि हमारे साथ कौन है, तो कम्युनिटी में कोई डाउट नहीं, आपने ये बात बोली है कि हमारी कम्युनिटी के लोग हमारे साथ रहते हैं। आपको कभी कभी ऐसा भी लगा कि अकेले हैं हम? कम्युनिटी की बात बात करूं, कम्युनिटी के बाहर की बात करूं, जब आपसे समस्या थी, क्योंकि 2 बार जी कैंसर की समस्या होना बहुत मायने रखती है। कैंसर का नाम आते ही आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और बहुत सारी चीजें वो उनको लगता है कि मेरी जिंदगी में शायद खत्म हो गई, मगर आपको मैंने हमेशा पॉजिटिव देखा है। तो थर्ड जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको ये लगा कि कुछ लोग तो ये सोचने लग जाते हैं यार ये तो ऐसे ही है, क्या करेंगे जाके, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ क्या? ये तो बीमार हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं सर जो है। आपको मैं बताऊं, मैंने मतलब अब एक कोच हूं तो किसी से बात भी करती हूँ ना, तो ये कहे सबसे पहले क्या होता है, आप ठीक हो ना, आपको उल्टा जरूरत आपसे है। पूछते हैं। हाँ, आपको जरूरत है। और मैंने ये कहा क्यों, भगवान ने मेरी बॉडी स्पेशल बनाई है, आपको खाने की जरूरत नहीं है क्या, है ना? हम्म। तो बोलते हैं नहीं नहीं तुम बीमार हो ना। मैंने कहा आप मेरे साथ दौड़ लगाइए और फर्स्ट कौन आता है यस। तब आप बोलिएगा मुझे कि बीमार हूं मैं यस। बीमार नहीं हूं। तो मतलब लोगों की थिंकिंग इतनी बेकार है कि अपन है ना उनको कभी लेकिन वो देखते रहते हैं कि हाँ ये हमसे भी ज्यादा एनर्जेटिक है, ये हमसे भी ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा कर रही है, कुछ ऐसा उनके दिमाग में चलता रहता है। और फिर कहती है कि हमें भी बताओ ना इतनी एनर्जी कैसे है। मतलब कहती है पर अभी ये है कि आने में उनको टाइम लगेगा हमारी कम्युनिटी में। ये सुनीता मैम, आप यस यस सर, यस सर, प्लीज कंटिन्यू, एक कुछ कहना एक चाहते हैं आप? एक 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 और जरूरी एक चीज रह गई थी सर एक्चुअल में, जो ये सेकंड टाइम का जो अभी हमने फोटो दिखाया था टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का, उस टाइम पे मैंने मेडिसिन वाले डॉक्टर को दिखाया, हाँ सर्जरी वाले को मैंने दिखाया, और एक प्लास्टिक सर्जरी वालों को दिखाया। लास्ट में जो वहाँ के जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं एक्चुअल में, जी। पूरे जो डाइट प्लान सजेस्ट करते हैं सारा कुछ, तो फिर बाद में उनके साथ तो मेरी स्पेशली कम से कम आधा पौन घंटे तक बात हुई थी। जी। क्योंकि काफी लोग तो मेरे को ये कहने लग गए थे कि इनकी वजह से हुआ है। ओके। मैंने कि भाई तुम चाहे कुछ भी कहते रहो, लेकिन मेरा इनके प्रति मतलब जो कोई विश्वास है वो कभी टूट नहीं सकता एक्चुअल में। और मैं जी। पूरे वहां पे उनके साथ बैठ के एक एक प्रोडक्ट के ऊपर मेरी चर्चा हुई थी सर उनसे एक्चुअल में। जी। चाहे फॉर्मूला वन हो, चाहे अपना मल्टीविटामिन हो, चाहे सेल एक्टिवेटर हो, चाहे अपना नाइट जो भी है कहने वाले A to Z सेल्यूलोज वगैरह सब। तो जी। उन्होंने एक ही वर्ड यूज किया था वहां के जो न्यूट्रिशनिस्ट ने, कि इनसे बेस्ट ऑप्शन कुछ भी नहीं हो सकता एक्चुअल में। आप जो कर रहे हो दुनिया का बेस्ट कर रहे हो, चाहे वो आपका न्यूट्रिशन हो, चाहे आपका वर्कआउट हो। मैं पूरे वीडियो वगैरह भी दिखाए थे इनके। जी। और इसलिए आप किसी चीज को ब्लेम मत कीजिए।
अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप इनको कंटिन्यू, बजट वाली बात कही थी उन्होंने, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप इनको कंटिन्यू रखें एक्चुअली, इनसे बेस्ट ऑप्शन कुछ भी नहीं हो सकता। अरे बहुत बड़ा मैसेज आप दे रहे हो इस कम्युनिटी को। कई बार कुछ लोग कहते थे मेरा बजट नहीं है, तो हाँ मगर जी। आपका आई थिंक, मेरे को थोड़ा सा आइडिया थोड़ा सा तो है, मगर आपका बहुत पैसा आपका खर्च हुआ होगा इलाज में भी, और न्यूट्रिशन पे भी आपने किया। मगर लोगों का ये जो सवाल है ना, इसका जवाब आपने बहुत बेहतरीन दिया है कि बजट जी जरूरी नहीं कि आपको सब कुछ लेना है। कहीं से तो स्टार्ट करें, ए फ्रेश से शुरू करें, चाय को बदलें, नाश्ता बदलें, सिंपल बातें हैं हमारी। मगर हम लोग जी क्या होता है, कई बार जब कोई सामने से बोलता है उसको नहीं समझते। आपने बहुत अच्छी एक मैसेज दिया सर आज, जी कोच का, कम्युनिटी का, और न्यूट्रिशन का। एनसीसी मतलब न्यूट्रिशन कोच एंड कम्युनिटी का। सर जी तीनों में अभी आप तीनों चीजों को आप देख चुके हो अपनी लाइफ में, तो जी सर। अभी आप लास्ट में कोई मैसेज देना चाहते हो सर आज इस कम्युनिटी को? मैसेज तो सर मेरा एक ही है एक्चुअल में, इस स्लाइड को मैं थोड़ा जल्दी बताता हूँ, इसमें कहीं आएगा, आप सभी प्लीज। देखते रहिए, क्योंकि टाइम की प्रॉब्लम तो होती है एक्चुअल। मेरे का जब नंबर आता है पता नहीं क्यों यहाँ भी वही प्रॉब्लम आ गई सर। यस ये सर। फर्स्ट स्टेप हमेशा क्या कहते हैं, बहुत ही हार्डेस्ट होती है लाइफ में एक्चुअल में। बिल्कुल सर, ये जब फोटो देख के शायद कोई। है ना, चलिए यस, आगे तब कंटिन्यू। क्लब में ज्वाइन करती टाइम आदमी कई बार यूँ लगता है कि अब पहली बार ज्वाइन करने में जोर होता है, एक बार आ गया ना उसके बाद तो वो भी जी उसको लिए बहुत आसान हो जाता है। जी। ये सारा आप देख रहे हो कि चाहे किसी भी प्रॉब्लम रही, ट्रेनिंग या कम्युनिटी कभी नहीं छोड़ी हमने एक्चुअल ये में। आप मेरा बेड लैपटॉप लग रहा है सामने, देखिए बेड पे आप आप देख रहे हो थोड़ा सा सर्जरी के बेड पे। टाइम का एक्चुअल में। ठीक। और फ्लाइट में भी जब आए थे तो उस टाइम पे व्हील चेयर पे ही आई थी एक्चुअल में, इस तरह की कंडीशन थी क्योंकि जब ये, और ये मेरी मदर है। जी। ये मदर है पर कभी सास की तरह नहीं रही, और ये जी। जैसे बहू को भी इस तरह से बेटे बहू को बैठ के खाना खिला रही हैं। तो जी। ये एक खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उनके साथ कैसा बिहेव करते हैं। ये भी बहुत बड़ा मैसेज है सुनीता मैम, आप जो दे रहे हो, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह का व्यवहार दूसरों से चाहते हैं और वैसा करेंगे। यस। बिल्कुल बिल्कुल। और आगे सर फटाफट, दूसरी बार नहीं ये तीसरी बार का है सर, जी। है ना। 2023 का जब बेटे का जब एक्सीडेंट हुआ था एक्चुअल में, जी। उसके बाद थोड़ी वापस डिप्रेशन में आ गई थी। जी। और उस रोड की अगर बात करूँ तो कल परसों मेरे पास आपका फोन भी आया सर, मैं उसी रोड से निकल रहा हूँ, पे खड़े होते हैं एक्चुअल में आज भी। बिल्कुल होते हैं। मैं मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि है ना, मतलब डिप्रेशन आप ना लें। ये जब थर्ड बार मुझे हुआ तो मैं अपने, कहते हैं ना कि खुद की प्रॉब्लम इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, बच्चों की प्रॉब्लम सबसे बड़ी है ना, होती है टेंशन करने के लिए अपन को, है ना। तो बच्चों की प्रॉब्लम अपन सहन नहीं कर सकते, तो बेटे का मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो उसके बाद मैं डिप्रेशन में चली गई थी, लेकिन फिर भी मैंने इस कम्युनिटी को नहीं छोड़ा। उस टाइम पे भी सर को पता है, हॉस्पिटल में जब बेटा था उस टाइम पे भी मैंने जी। नहीं छोड़ा इस कम्युनिटी को। और ये बेटे का देखो आप, ये कुआं है, इसमें बाइक सहित वो गिर गया था। 120 फीट कह रहा हुआ है। यस सर, मैंने देखा। लेकिन आप मेरे इसमें इस कोटेशन को पढ़ना, फोटो को मत देखना। जी। यही बहुत बड़ा मैसेज है एक्चुअली इसके अंदर। बी ग्रेटफुल इवन व्हेन टाइम गेट्स टफ। कितना ही मुश्किल होगा कि मैं गॉड को थैंक्स बोलना है एक्चुअली। यस। बेटा कुएं में गिर गया, सब कुछ ठीक है किसी एज के अंदर, 18 साल की उम्र में। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा मेरे लिए ये था, मेरे को यार दो चीज आज में विचार आते कि इसके इतना बड़ा हादसा हो गया। लेकिन उस टाइम पे मेरे दिमाग में आया कि चलो भगवान ने इस कुएं के अंदर भी बचा लिया एक्चुअल में इसको, है ना। यस। और 120 फीट कह रहे कुएं के अंदर मोबाइल का नेटवर्क मिलना, दो सांप यूं बगल में बैठे हैं, कर में 6 घंटे उनके बीच में बैठा रहा पड़ा रहा है एक। लेकिन आज भगवान दया से एकदम ओके है। ये श्रीनगर का फोटो है और आज। ये सर आईसीयू में रहा ना, वहां तो पे आईसीयू में भी ये मेरा खुद का पर्सनल, मैं वो बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि, क्योंकि सबके अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं ये सारे, है ना। तो बेटा जब आईसीयू में था, तो इसको न्यूट्रिशन मैंने वहां भी दिए थे सर। वहां भी दिया आईसीयू में। आप सोचोगे आईसीयू में ले जाने ही नहीं ऐसे देते। में इसमें जो डॉक्टर, क्या नाम है वो, मैं भूल स्लिप हो रहा है, पर उनका जो सर्जन थे उन्होंने भी कहा कि आपके अपने प्रोडक्ट दीजिए एक्चुअली, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे हैं आप उनको यूज करो, है ना, इस तरह से। और उसकी वजह से, न्यूट्रिशन की वजह से बहुत अच्छी रिकवरी हुई, बहुत फास्ट हुई। और आज है ना, थैंक्स गॉड, वो पहले जैसा ही है। उसके साथ चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हुई, लेकिन आज वो पहले जैसा मेरी ही है। मम्मी मम्मी से 10 कदम आगे है सर, हाँ। बोल्डनेस में एक्चुअल में। जी। और गुड। टाइम वाकई बहुत हो गया। लेकिन हमारा क्या है कि यही है कि शायद ये ब्लेसिंग्स ही हैं जो हमें बार बार संभाल लेती हैं, ये मान के बहुत चलो। अच्छा कर रहे हो सर, इसलिए बहुत अच्छा कर तो रहे हो। अभी ये देखो आप, दोनों, छोटी ये जो छोटी देख ट्रेनिंग चल रहे। यस। बाहर निकलते ही वहां से हॉस्पिटल से आती वापस अपने घर पे भी,
और बड़ी ट्रेनिंग है, सारा कुछ मतलब कहने मतलब किसी में से उसको मिस नहीं करते। और आज आप सभी की दुआओं से इस लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं सर। सारे सीनियर कोचेज देख रहे हैं आप सबके साथ हैं। भैरव सिंह जी सर जब भी कभी ट्रिप पे जाते हैं तो यही कहते हैं कि आपके बिना मजा नहीं आता दोनों हस्बैंड वाइफ के साथ, है ना। तो वो सर एंजॉय करने की हमारी वो है। एक बार हम कहना चाहूंगी, एक बार हम गोवा गए थे और विजय टाक सर साथ में थे। तो हम लोग जब मस्ती कर रहे थे तो विजय टाक सर बोल रहे थे, क्या आपके अंदर वो क्या चीज है जो दूसरों को भी मस्ती करने पे मजबूर कर देती है ना? ओके। तो मेरा मानना बहुत। ये है कि हाँ। एंजॉय करना चाहिए, चाहे लाइफ कितनी भी है, चाहे इतनी है चाहे इतनी है चाहे इतनी है, लेकिन लाइफ को एंजॉय करके जीते हैं तो न्यूट्रिशन और भी काम करता है। थैंक यू। बहुत तो बहुत थैंक यू। धन्यवाद रामकृष्ण सर एंड सुनीता जी, आपकी जो स्टोरी थी बहुत इंस्पायरिंग थी और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर कोई सीखना चाहे तो, नहीं सीखना चाहे तो कुछ भी नहीं है, सीखना चाहे तो, क्योंकि ये रियल स्टोरी है किस तरह से आपने 3 बार कैंसर को फेस किया। और मैं तो ये आदित्य जी चाहता हूँ लास्ट में ना, हम क्योंकि मैम का डांस बहुत अच्छा करते हैं, लास्ट में हम एक सॉन्ग चलाएंगे, मूड भी ठीक हो जाएगा इनका। मगर उससे पहले सॉन्ग से सर पहले सर एक बात और कहना चाहूंगी। हाँ टाइम तो हो गया। एक बात और कहना चाहूंगी कि सबका अपना अपना वो है। मैंने ये देखा है कि कोई भी अगर फिजिकली प्रॉब्लम है तो है ना, ये न्यूट्रिशन उसको बहुत जल्दी हेल्प करता है ना। मेडिसिन को बहुत जल्दी फास्ट है ना बॉडी में लगाता है कि आप बहुत जल्दी रिकवर हो जाए। जी। फूडी फूडी मेडिसिन एक्चुअली फूड ही सर। मेडिसिन है। ये थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक चीज। यू। ओके। तो लास्ट के हमारे पास है 6 मिनट। 6 मिनट में अब बात करने वाले हैं हम। अगर आपने कुछ लर्न किया है, अभी अभी हैंड रेज मत करना, अभी अभी रुकिए रुकिए रुकिए। अगर आपने कुछ लर्न किया है कि आज की स्टोरी से ऐसा लगता है कि हम बहुत बढ़िया हैं, हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए,